गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। बानी हजरत सुल्तान बाहू। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हू। हर कोई जो है वो जो है मेरा जो है मजहब सलामत रहे कि मैं जो है ना मालिक से क्या करता है, मैं भाई ये मजहब है इसमें बरकरार रहूं, इसमें रहूं, और उससे मुझे मजहब से प्रेम हो। जीव क्या करता है, मजहबों से प्रेम करता है। वो सुल्तान बाहू क्या कहते हैं, इश्क सलामत कोई हो। कि इश्क इश्क है क्या, असल में हम इश्क को जान ही नहीं पाए। इश्क क्या है, इश्क ही खुदा है। और कोई मेरा जो है इश्क सलामत रहे कि मैं परमात्मा के प्रति जो है मैं इश्क में रंग जाऊं, मेरा वो इश्क सलामत रहे, सदा मैं उसके इश्क में डूबा रहूं। ऐसी कामना कोई नहीं करता, कोई करता भी है तो वो विरला लाखों करोड़ों में एक है। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। आगे सुल्तान बाहू कहते हैं, मंगन इश्क ईमान शर्मावन इश्को, दिल गैरत होई हूँ। कि जीव जो है वो मालिक से क्या कहता है, रिक्वेस्ट करता रहता है कि भाई हाँ मेरा ये जो ईमान है, मेरा मजहब सलामत रहे। और इश्क मांगते हुए शर्माता है, मतलब उसे शर्म महसूस होती है। ही इज अशेम्ड। मंगन ईमान शर्मावन इश्क, इश्क उसको मांगते हुए शर्म आती है। और दिल जो है वो परमात्मा के प्यार को छोड़ के मजहब जो है उसके अंदर जाना चाहता है। होगा तभी छोड़ परमात्मा के इश्क के लिए जीव जो है अपना मजहब त्यागने को तैयार है। जबकि मजहब का अगर आप गौर से देखो तो मकसद क्या है, मालिक से मिलाना। और तू मालिक के मकसद को छोड़ के काल के छलावे में आके, काल ने क्या कर रखा है, बहका रखा है। मजहबों में क्या कर दिया उसने, अडम्बरों को प्रधान कर दिया। जब अडम्बर प्रधान हो जाएंगे और अडम्बरों में ही लगा रहेगा तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। रीति रिवाजों में फंसा रहेगा, अडम्बरों में फंसा रहेगा और परमात्मा के इश्क से महफूज वो हो जाएगा कि छूट जाएगा, दूर हो जाएगा तुझसे परमात्मा का इश्क। आगे सुल्तान बाहू कहते हैं कि जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे, ईमान खबर ना कोई हो। कि भाई जिस मंजिल क्या है, परमात्मा, मालिक, अल्लाह, निज धाम। जिस मंजिल में इश्क पहुंचाता है, इश्क कहाँ पहुंचाता है, इश्क पहुंचाता है परमात्मा के पास। सच्चा इश्क, निस्वार्थ इश्क। किससे, परमात्मा से जो है, और पूर्ण गुरु से। किससे, कामिल मुर्शिद से जो परमात्मा तक पहुंचा सके, उसके पास पहुंचाता है। और वहां पहुंचा देता है कि जहां पे मजहब नहीं पहुंचा सकता। मजहब जो है, मजहब के अंदर जब आदमी फंस जाता है तो अपना दायरा जो है वो सीमित कर लेता है। परमात्मा के लिए पाने के लिए सोच को बड़ा विराट करना पड़ता है। और मजहब की ये नहीं कि उस जो मजहब संतों की वजह से फॉर्म हुआ कि उनकी सोच में कमी थी। कमी उनके जाने के बाद संसार में जो जीव हैं, जो उन मजहबों से जुड़े, उन्होंने अपने स्वार्थों अनुसार काल के प्रभाव से जो है उसमें जो फेर बदल कर दिए, उसमें जो अडम्बरों को प्रदान कर दिया, उसमें जो झगड़ों को प्रदान कर दिया, उससे वो मजहब जो है वो अपनी असली मकसद से भटक गया। असली मकसद कब आता है कि जब जीव जो है मजहबों को सबको समान समझे। ये सारा संसार ही समान है, उसके लिए ना परमात्मा पाने के लिए ना कोई मजहब की जरूरत है और ना मजहब त्यागने की जरूरत है। दोनों अवस्थाएं हैं।
ठीक है, जैसे चल रहा हूँ, जो रीति रिवाज कर रहे हैं करते रहे, लेकिन मेरा लगाव परमात्मा से, मेरा मन परमात्मा में, मेरा मन अल्लाह में। तो जिस मंजिल पे जो है वो इश्क पहुंचा देता है, परमात्मा का इश्क जो है जीव को क्या है, एक तरह से जेट इंजन है, वो फट जो है जीव को वहां पहुंचा देता है परमात्मा के पास। और जिसके काम में जीव अगर तपस्या भी करता रहे या बड़ी मेहनत पूजा पाठ भी करता रहे, जब तप करता रहे, तीर्थ स्थान करता रहे, मजमों में बस मजमों में ही लगा रहे, उस मंजिल का तो खबर भी नहीं हो सकती उसको। परमात्मा की मंजिल की तो पहुंचने की बात छोड़ो, उसकी खबर भी नहीं हो सकती, तो उसकी खबर भी नहीं। इश्क सलामत रखी बाहू, दिया ईमान धरोही हूँ, धरोई धरोई हूँ कि हे बाहू, तू जो है परमात्मा का इश्क जो है उसको सलामत रख। परमात्मा से बेनती कर कि हे मालिक, मेरा तेरे प्रति इश्क जो है वो सलामत रखे। और मैं तो मजहब जो है ईमान, मैं अपने मन में वो बाहू कहते हैं कि मॉर्टगेज, दरोई मतलब हो गया ना, गिरवी रखते हैं, गिरवी रख दिया है। तो भाई तू उसको साइड में रख, लेकिन प्रीत परमात्मा से कर, प्रीत परमात्मा से कर, क्योंकि साची प्रीत जो तुम स्यों जोड़ी, अवर संग तोड़ी। कि तू अगर सच्ची प्रीत परमात्मा से जोड़ देगा, और संसार में अवर संग में सब कुछ आ गया, मजहब भी आ गया, परिवार भी आ गया, बीवी बच्चे नाते, स्त्री पुरुष, कुंबा मजहब, देश काल, जायदादें, गाड़ियां, महलमानियां, खेत की जमीनें, सब कुछ आ गया, ओहदे, सब कुछ जो है तू उन सबको साइड में कर दे, और किस क्या कर ले, बस एक काम कर ले, इश्क परमात्मा से कर ले, बस तो इश्क सलामत रहे, परमात्मा के प्रति सच्चा इश्क। कौन सा इश्क? सच्चा इश्क, साची प्रीत, सच्चा प्रीत जो है वो तेरी परमात्मा के साथ लग जाए। रविदास जी कहते हैं साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, अवर संग तोड़ी। वो बाकियों से हटा दी, संसार में रहे लेकिन उनमें लिप्त नहीं हुए, संसार में रहते हुए भी लिप्त नहीं हुए। ध्यान परमात्मा की तरफ और संसार से हटा के परमात्मा में लगाना है। अब हम सच्चे इश्क परमात्मा करते हुए, उसकी बेनती करते हुए, मालिक को एक रिक्वेस्ट करते हुए कि हमें तुझसे सच्चा इश्क हो जाए। हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान हमारा थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, बिंदी वाला स्थान, दोनों आंखों के बीच में सेंटर में पीछे करके ध्यान परमात्मा की तरफ। प्रकाश, परमात्मा क्या प्रकाश है, कि प्रकाश फूट जाए, उसकी प्रेम की जो झड़ी है वो लग जाए, उसकी दया हो जाए। मेडिटेशन बैठते हैं ध्यान करते हुए। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है, कामिल मुर्शिद प्राप्त है, तो उसके द्वारा दिया हुआ पंच नाम, सत्य नाम जो है विदेही नाम का जाप करते हैं, और ध्यान कामिल मुर्शिद की तरफ, पूर्ण गुरु की तरफ, सतगुरु की तरफ। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।